नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम और हार्ट अटैक में एक कनेक्शन है? सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। एक ताजा रिपोर्ट यह बता रही है कि जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक्स का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है, जिन्हें हार्ट की समस्या है सर्दी के दिनों में उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ठंड में क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन चर्चा से पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। मौसम तेजी से बदल रहा है, ठंड का असर बढ़ रहा है, लेकिन ठंड का ये मौसम दिल के मरीजों के लिए थोड़ा नाजुक होता है। दरअसल जिन्हें दिल की बीमारी है या जिन्हें पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है, उनमें सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें पहले से हार्ट डिजीज है, सर्दियों में उनमें हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। सर्दियों में हार्ट का खतरा क्यों बढ़ जाता है, पहले इसे समझना होगा। दरअसल ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं। इसके चलते नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर सोते समय बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी इस दौरान कम होता है। ठंड के दिनों में दिल को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। सर्दियों में हार्ट के मरीजों की एक बड़ी समस्या धुंध और एयर पोल्यूशन है। खासकर कोहरे में सांस लेने में दिक्कत होती है, जो दिल के मरीजों के लिए घातक साबित होती है। वहीं ठंड के दिनों में पसीना नहीं निकलना भी एक बड़ी परेशानी है। जब शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है तो ये फेफड़ों में जाकर जम जाता है। इससे भी हार्ट की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा दिल को दुरुस्त रखने के लिए धूप के तौर पर विटामिन डी बेहद अहम है। विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हाइपोटेंशन से बचाता है। लेकिन सर्दियों में हम धूप कम ले पाते हैं, जिससे बीपी के असामान्य होने पर दिल पर सीधा असर पड़ता है। अब सर्दियों में हार्ट मरीजों के लिए एहतियात पर बात करते हैं। ठंड का असर कम करने के लिए गर्म कपड़े पहने, एकदम भोर में टहलने से बचें, कोहरे में घर के बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकलें, पानी और नमक का सेवन कम करें, क्योंकि सर्दियों में पसीना नहीं निकलने से पानी फेफड़ों में जमा होने की आशंका बढ़ जाती है। सर्दियों की बीमारियों में खासकर खांसी, सर्दी, फ्लू से खुद को बचाएं। इसके संक्रमण की चपेट में आने से फेफड़े पर असर पड़ता है, जो दिल पर भारी पड़ता है। ऐसे में दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए ठंड से एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर के कालरा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, एचओडी हैं कार्डियोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका हमारी इस चर्चा में। और डॉक्टर मनोज, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा, क्या कनेक्शन है सर? पढ़ते भी हैं हम, बीच बीच में स्टडीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार तो ये एक गलत धारणा की श्रेणी में भी चला जाता है। अगर हम ब्लंटली ये कह दें कि सर्दियां आई हैं तो हार्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे, यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या रिलेशन है सर सर्दियों का और हार्ट अटैक्स का? जी दीपक जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। और ये जो आपने कही बात की, लोगों को ऐसा लगता है कि एक वहम तो नहीं है, एक मिथ्या तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ शुरू में ही बता दूं, आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि 2013 में ये नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी। उसमें 12 हार्ट के ऐसे कंडीशंस थे जो विंटर्स में बढ़ जा रहे थे। तो ये एक फैक्ट है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसका नाम था विंटर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज फेनोमेनन। इस आर्टिकल का जो हेडलाइंस था, तो निश्चित तौर पे ये प्रूवन फैक्ट्स है कि सर्दियों में जो है ये 12 में उन्होंने हार्ट अटैक को माना था, एंजाइना को माना था, साथ में हाई ब्लड प्रेशर की जिक्र हुई थी, साथ में आपके ये
पैरों में नसों में जो क्लॉट बनता है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और स्ट्रोक, इस तरह के बहुत सारे जो कंडीशंस थे जो बढ़ जाते हैं विंटर में। खास करके कुछ इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी जो होती है हार्ट की वो बढ़ जाती है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसमें उन्होंने जो कारण बताए थे उसमें उन्होंने मुख्य कारण तो एक आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि ये जो ठंड है वेजो कंस्ट्रिक्टर के तरह काम करता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। बट इसके अलावा उन्होंने बोला था कि एक मल्टी फैक्टोरियल फेनोमेनन है। मल्टी फैक्टोरियल फेनोमेनन में बहुत सारी वजह हैं, जैसे ब्लड का थक्का बनना, फिब्रिनोजेन लेवल हाई हो जाता है, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है विंटर में और भी चीज़ें जैसे जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है जिसको हम लोग इंडोथीलियम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जहाँ से तमाम तरह के सिक्रेशंस होते हैं, केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स डायलेट होता है, वो बढ़ जाए, उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। और जो रही सही कसर होती है, जो पॉल्यूशन होता है, खास करके जो पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 हैं, जिसमें आप कहिए कि कम्प्लेक्स गैस मिक्सचर और ड्रॉपलेट्स बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये पार्टिकल्स जो हैं आम लोगों को ये धारणा है कि इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, बट मेरा आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और आपने सही कहा कि विंटर में जो है हार्ट अटैक के जो केसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, 30% तक बढ़ जाते हैं। खास करके जो पेशेंट जिनको पहले से हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है और जिसकी वजह से उनका जो है हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, उसमें बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में पानी जमा हो जाता है। और विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विटामिन D3 एक हार्मोन्स है। आप समझिए कि इसकी वजह से पूरी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग का फंक्शन है वो खराब होता है इसकी कमी की वजह से। और आपने देखा होगा कि सन एक्सपोजर विंटर में बहुत कम हो जाता है कुहासे की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। और ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मिलकर ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स है कि विंटर में हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर रजनीश सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। विंटर्स में आपका टेक सर इस पर, आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टडीज़ हैं, किस तरह के फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट होते हैं जिससे हमारे हार्ट पर प्रेशर आता है सर? बिल्कुल, डॉक्टर मनोज ने काफी हद तक बहुत सारी चीजें कवर किया। और मेन रीजन इसका यही है, विंटर्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है बॉडी के अंदर, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का भी एक उसके पीछे भी थ्योरी है। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन फिजियोलॉजिकली बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है। रीजन बीइंग ताकि जो ब्रेन का सर्कुलेशन है वो विंटर्स में ठीक ठाक बना रहे। तो एक तरह से डाइवर्जन होता है ब्लड फ्लो का, बट वो वेजो कंस्ट्रिक्शन से हार्ट के ऊपर वर्कलोड और जो स्ट्रेन है वो बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उससे हार्ट का जो स्ट्रेन बढ़ता है और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो उसके चलते ही हार्ट के रिजर्व्स कम रहते हैं जिनके अंदर, जिनमें ब्लॉकेजेस हैं, तो वो हार्ट अटैक के लिए बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। 2-3 एक्स्ट्रा चीजें जो डॉक्टर मनोज से हटके मैं बोलना चाहूंगा। और एक फंडामेंटल है जो विंटर्स में पाया जाता है। बहुत सारे लोग सर्दी के कारण घर के अंदर बैठना पसंद करते हैं। अब जब वो घर के अंदर बैठे हैं तो वो चाय, कॉफी या गर्म चीजों का या सॉल्टी स्नैक्स, नमकीन, मूंगफली या जो भी पीनट्स हैं, जो भी देखें हम, ज्यादा सेवन इनका बढ़ जाता है। तो इससे सॉल्ट और वॉल्यूम की कंटेंट भी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। एक तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ गया, दूसरी तरफ वॉल्यूम इनटेक बढ़ गया, सॉल्ट इनटेक बढ़ गया। तो ये सारी चीजें कमुलेटिवली हार्ट के स्ट्रेन को और मल्टीप्लाई कर देती हैं और पेशेंट बहुत से एक वल्नरेबल जोन में पहुंच जाता है हार्ट अटैक के लिए। और एक चीज और देखा गया, ज्यादातर हार्ट अटैक्स या ब्रेन स्ट्रोक्स अर्ली मॉर्निंग में विंटर सीजन में पाए जाते हैं। उसके पीछे कुछ हार्मोनल रीजंस हैं, जिसमें ब्लड कोएगुलेबिलिटी, ब्लड थ्रोम्बोटिक स्टेट, थ्रोम्बस क्लॉट बनने की क्षमता ब्लड के अंदर अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा रहती है। सो सारा इकट्ठा करें इन चीजों को, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट को ज्यादा काम करना, वॉल्यूम बढ़ना, सॉल्ट इनटेक बढ़ना और जो ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल का डिरेंज होना और क्लॉट बनना, ये सब चीजों के कारण हार्ट अटैक बहुत ज्यादा तादाद में विंटर्स में पाए जाते हैं। एक
एक टिप जो देना चाहिए, हमारी ओपीडी में हम देखें तो 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है सर्दी के आते ही। हमें एक या दो दवाएं या उनका क्वांटिटी या डोजेज बढ़ाना पड़ता है उनके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे जरूरी, प्लीज अपने सॉल्ट इनटेक को ना बढ़ने दें, वॉल्यूम इनटेक को पूरा कंट्रोल रखें और अपनी दवाओं का सेवन बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में लेते रहें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूरा संपर्क बनाए रखें। Absolutely. यही कुछ टिप्स हैं जिससे हम हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल सही कहा सर। और घरों के अंदर लोग बंद होते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते भी हैं शहरों में, वो पोल्यूशन की वजह से, फिर क्योंकि खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मॉर्निंग में मत जाइए जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उस दौरान कम हो जाती हैं, तो रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर समीर, न सिर्फ हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बल्कि क्या सर्दियां हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों से जुड़ी हुई बीमारियों के रिस्क भी बढ़ाती हैं सर? बिल्कुल बढ़ाती हैं। देखिए, ब्रेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और जो ब्रेन का सारा सप्लाई है वो हार्ट से ही आना है। और जिस तरह से जैसे अभी डॉक्टर मनोज ने भी और डॉक्टर रजनीश ने बताया, तो हार्ट पे जब इतना लोड पड़ेगा, सारा ब्लड फ्लो हार्ट से ही ब्रेन को जाएगा, और जब वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ब्रेन की सप्लाई कम होगी, और उसके बाद स्ट्रोक जिसे कहते हैं, जैसे सर ने अभी बोला कि अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक जो पैरालिटिक अटैक है वो बहुत कॉमन है, तो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है इस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे ठंड में। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक बार जो सडनली ठंड आती है, जैसे आप सडन एक्सपोजर होता है ठंड का, वो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। देखिए, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके लिए। जैसे अगर हम स्ट्रोक बात करें तो एक तरह से सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ब्रेन का जो है डैमेज होना बिकॉज ऑफ ब्लड का लैक। ब्लड अगर ठीक से ब्रेन में नहीं पहुंच रहा तो ब्रेन में डैमेज होने को हम स्ट्रोक बोलते हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर्स जो है, जैसे अभी डिस्कस हुए कि जो खून है वो सिंपल भाषा में बात करें तो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो जब गाढ़ा खून होगा तो उसका फ्लो नेचुरली कम हो जाएगा और वो नसों में कभी कभी ब्लॉकेज कर देगा। और दूसरा, जैसे एक फैक्टर ही है, इस तरह से और भी कई सारे फैक्टर हैं। हार्ट डिजीज अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कुछ हार्ट के जो रिदम होते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, इस तरह के एबनॉर्मल रिदम थोड़े से कॉमन हैं। तो जब रिदम एबनॉर्मेलिटी होगी तो ब्रेन को करेक्ट फ्लो नहीं मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा, तो वो एक अपने आप में एक फैक्टर होता है। फिर जैसे अभी डिस्कस हुआ कि ब्लड प्रेशर इस सिचुएशन में ज़्यादातर हाई पाया गया है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्रेन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, फ्लो ठीक से नहीं मिलेगा। बाकी कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे अभी बात हुई कि जैसे ठंड के टाइम में लोग ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, ऐसे में हमने ये भी देखा है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीजेस, और इसके टाइम पे लोग ज़्यादा सेडेंट्री रहते हैं, तो उसके साथ वेट गेन का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेडेंट्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक और पैरालिसिस का होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमसे, जब भी हम इस तरह के शोज करते हैं तो कई लोग एक डर की भावना भी आ जाती है। लोग कहते हैं कि आपको क्या पड़ी रहती है, सर्दी आ गई हैं, उसको ज़बरदस्ती रिलेट करना हार्ट। देखिए, हमारा काम है आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना, और ये काम हम बखूबी करते रहेंगे, क्योंकि जो लोग रिस्क पर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई वेग बातें नहीं हैं, बड़ी साइंटिफिक बातें। इसीलिए हमने देश के सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स का पैनल आपके सामने रखा है, ताकि वो आपको बताएं कि आपको किस तरह की तैयारी रखनी है और किस तरह के रिस्क पर हैं। तो दिल बेचारा ठंड का मारा, ठंड के मौसम में दिल से जुड़े हुए जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में सर्दियों की लहर है, और कभी भी सर्दियाँ और प्रचंड हो सकती है, इसलिए तैयारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई हम कर रहे हैं आज खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर मनोज, कौन कौन से लोग ज्यादा रिस्क पर हैं और करना क्या है, बुनियादी बातें उन्हें? जी बिल्कुल दीपक जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम डरा भी नहीं रहे हैं, बट निश्चित तौर पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कर रहे हैं। 1930 से ये ऑब्जर्व किया गया है कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ते हैं ठंड में। तो हमें करना क्या है, खास करके वैसे लोग जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, खास करके जिनको स्टेंट लगा हुआ है, या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, या जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या जिनका हार्ट की जो पंपिंग है, जिसको आप इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो कम है,
उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो हीट लॉस होता है वो अल्डरली में, जो स्ट्रोक का जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर समीर, वो बोल रहे थे कि स्ट्रोक का इंसिडेंस जो है विंटर में खास करके अल्डरली में बढ़ता हुआ ज़्यादा पाया गया। और आप इधर कोविड के बाद आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने यंग लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो डॉक्टर रजनीश जो बात कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर की दवाई को टाइट्रेट करना, क्योंकि विंटर में आपको एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पहले अपने चिकित्सक से मिलकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। सॉल्ट इंटेक जो है 5 ग्राम जो आप कहते हैं सॉल्ट का जो इंटेक हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ कि विटामिन डी अगर आपको धूप से नहीं मिल रही है तो आप विटामिन डी के सैसे आते हैं, शॉट्स आते हैं, वो डॉक्टर के एडवाइस से आप ले सकते हैं, हर हफ्ते 1 शॉट ले सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग जिनका हार्ट फंक्शन कम होता है उनको हम लोग फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कि कहते हैं कि 1.25 लीटर 1.5 लीटर से आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो जब सर्दियों में पर्सपिरेशन या जो इंसेंसिबल लॉस जो है वाटर का रुक जाता है, तो मुझे लगता है वाटर इंटेक को और कम करना होगा। तो जो आदमी 1500 पे थे उनको 1000-1200 ml ही पानी लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स है वो विंटर में बिल्कुल चेंज हो जाती है। चाहे आप हार्ट पेशेंट्स हो, कोई लड्डू खा रहा है, ये तमाम जो हाई ट्रांस फैट्स वाले फूड हैं वो बढ़ जाते हैं, उसको रोकना है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लेयर्ड में कवर करके चलना चाहिए। खास करके हम इंडियंस जो हैं, पहले पुराने ज़माने में लोग पगड़ी पहनते थे, कैप पहनते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस होता है वो आपके फेस और हेड से होता है। तो उसको ढक के चलें, दवाइयाँ रेगुलर लें, एंटी एंजाइनल या जो आपके हार्ट में अगर थोड़ी चलने पे दर्द होता था जिसके लिए आपको कुछ मेडिसिन चल रहे थे, उसकी डोज भी हो सकता है आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। और ख़ास करके जब पॉल्यूशन का लेवल जो है शहर में अगर बहुत ज़्यादा हो तो सुबह और शाम कम से कम आप फिजिकल एक्टिविटी कम करें। और आप एरोबिक एक्सरसाइजेस घर के अंदर भी कर सकते हैं, तो इंडोर आप एक्टिव रहें, बिल्कुल सेडेंटरी होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको फॉलो करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस। डॉक्टर रजनीश, एक्सपोजर की जहां तक बात है, कुछ लोग तो जैसे नदन पार्ट है देश का, तो वहां पर तो लगातार सर्दियां पड़ती रहती हैं, लेकिन हमने देखा कि सर्दियों में जो लोग ट्रैवल भी करते हैं जो कि अपेक्षाकृत गर्म इलाके हैं, मसलन मुंबई की साइड, वेस्टर्न साइड या सदर्न साइड, उनको अगर नॉर्थ में अगर ट्रैवल करना है और सडन एक्सपोजर अगर हो जाता है तो उनको क्या विशेष एहतियात बरतनी है या वो नॉर्मल रूटीन अपनाएं, और क्या करना चाहिए सर उनको? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी ट्रांजिशनिंग हो, जगह का बदलाव हो, जो साउथ इंडिया से नॉर्थ में आए, क्योंकि नॉर्थ में सर्दी है, तो उनको मेंटली बहुत तैयारी से आना है, सोच के आना है कि वो गर्म कपड़े बिल्कुल उठा रहे हैं, ग्लव्स या हैट, जैसा डॉक्टर मनोज ने बोला, सिर को पूरा कवर करने के तरीके, पूरा अपने आप को तैयार रखें इन चीजों के लिए। और कई बार उल्टा होता है, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिनके कुछ नेक्स्ट जनरेशन बच्चे महाराष्ट्र या कर्नाटका की साइड रहते हैं, और वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं दैट सर्दियां वो अपनी वहां बिताएंगे, तो वो 2 महीना 3 महीना के लिए वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एल्डरली कपल्स हैं जो जब सर्दी प्रचंड रूप लेती है, थोड़ा तेज होती है, तो वो अपने आप को वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अगर उल्टा देखें तो उनको पूरी तैयारी से आना होगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखते हुए। और अगर खासकर वो हार्ट पेशेंट्स हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कहीं मिस होती है, दैट हार्ट पेशेंट्स का कंप्लायंस दवाइयों के लिए सर्दियों में और तेज हो जाना चाहिए और डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर का दवा बढ़ने के आसार बहुत होते हैं। हम, जैसा मैंने बताया, मेरी अपनी प्रैक्टिस में 60 से 70% हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड जोन में चला जाता है सर्दियों में, और यूजुअली हमें एक नया दवाई ऐड करना पड़ता है इन 3-4 महीनों के लिए। अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए सबको, ब्लड प्रेशर, सॉल्ट इनटेक को पूरा ध्यान में रखें। और एक और चीज, मोस्टली हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स का एक बड़ा रिस्क फैक्टर डायबिटीज भी है। डॉक्टर मनोज एक इशारा कर रहे थे लड्डू खाना, सो ये भी एक चीज है कि मीठे का सेवन भी सर्दियों में बढ़ जाता है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने से
हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक दोनों का चांसेस और रिस्क बहुत तेज गति से बढ़ता है। Absolutely. तो इन सब चीजों को कंट्रोल में रखना है। बाहर जाएं, हाथों में ग्लव्स पहने, सिर को ढक कर जाएं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं तो क्या अब सर्दी आ गई हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारा आंसर ये है, थोड़ा सा लेट निकलें, 6 बजे की बजाय 7 साढ़े 7 बजे निकले once the sun is coming out जी। एंड सेकेंडली अपने आप को पूरा लेयर्स में कवर करके जाएं, 2 या 3 लेयर्स में कवर करके जाएं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट वन हैज टू बी केयरफुल एंड विजिलेंट अबाउट दीज फैक्ट्स टू रिमेन सेफ फ्रॉम द हार्ट डिजीज। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस। डॉक्टर समीर, वक्त की कमी है, मैं संक्षेप में आपसे चाहूंगा कि कुछ टेस्ट वगैरह सर्दियों से आने से पहले न सिर्फ रिस्क जोन वाले लोग बल्कि जो हेल्दी लोग हैं उनको भी क्या सर्दियों से पहले कुछ टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए? देखिए, हर इंसान का एक अलग रिस्क फैक्टर होता है एंड आई थिंक रिस्क इवैल्यूएशन सब लोगों का बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये डिस्कशन हो रहा था कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगर हम एक रूटीन फिजिकल चेकअप कराते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, हमें क्या चीज़ों का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्या चीज़ों से प्रिवेंशन करना है। एक मैं इस पॉइंट इस पे और ऐड करना चाहूँगा, जैसे ठंड की जैसे प्रोटेक्शन की बात हुई, तो अभी अगर हम देखें तो शरीर में ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंड के रिसेप्टर्स, जैसे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो ठंड को सेंस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बैक ऑफ द नेक, जैसे नेप ऑफ द नेक बोलते हैं, तो अगर हम इस एरिया को अच्छे से कवर करके रखें तो चांसेस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर रिड्यूसेस, एंड ये एक हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज़ है, ये समझना जरूरी है कि एक चीज़ होती है जिसे हम ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि हर इंसान की शरीर में एक कैपेसिटी होती है कि कोई भी चेंज ऑफ टेम्परेचर को वो मैनेज कर सके। जैसे ठंड लगी तो बॉडी अपने आप कोर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देती है, बट जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे ओल्ड एज में ये ऑटो रेगुलेशन कम हो जाता है। तो सडन चेंज फ्रॉम वन टू दी अदर शुड बी अवॉइडेड। मतलब एकदम से आप ठंड में अगर जाते हैं तो वो सही नहीं है। एक ट्रांजिशन जोन जैसे पहले डिस्कस भी हुआ, तो उस तरह से जाया जाए तो बेटर है। बाकी ये जो इवैल्यूएशन है, रिस्क इवैल्यूएशन है, ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे है, ये सबका अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहें। अपनी बॉडी में जितनी जो भी बॉडी के बारे में आपको जानकारी होगी उस हिसाब से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस किस तरह के रिस्क जोन में और उस हिसाब से फिर फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर। डॉक्टर रजनीश, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर समीर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण और अमूल्य वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर।